दोस्तों आप लोग IRCTC से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को कैसे बुक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस गाइड करने वाला हूं, जिसको फॉलो कर सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग IRCTC से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को इजीली बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों IRCTC से ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को IRCTC ऐप को ओपन करना है एंड यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर जो ऊपर ये लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। बाई चांस आपने अपना अकाउंट अभी IRCTC के अंदर नहीं बनाया है तो ये जो रजिस्टर यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पर बना लीजिएगा। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग में कोई भी इशू आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को एक वीडियो की लिंक प्रोवाइड करी है, जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे IRCTC के अंदर आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। आपने अपना अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाता है। अब दोस्तों ट्रेन की टिकट को बुक करने का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सिंपल आप लोगों को चाहिए ट्रेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है बुक टिकट, माय बुकिंग्स, यहाँ पर आप लोग अपनी बुकिंग्स वगैरह को देख सकते हैं। बट हमको तो ट्रेन की टिकट को बुक करना है तो उसके लिए जो पहला ऑप्शन बुक टिकट का आ रहा है, आप लोग को सिंपल इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है स्टेशन की, भाई किस स्टेशन से लेकर किस स्टेशन तक के लिए आप लोग ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको लखनऊ से दिल्ली के लिए टिकट बुक करनी है या लखनऊ से अयोध्या के लिए करनी है। आपको जहां से जहां तक के लिए टिकट बुक करनी है सिंपल पहले वो सेलेक्ट करना है। जैसे हमने फ्रॉम में सेलेक्ट कर लिया है लखनऊ, हमको लखनऊ से टिकट को बुक करना है। लखनऊ NR से हम लोग टिकट को बुक करना चाहते हैं अयोध्या के लिए, तो हम सिंपल यहाँ पे अयोध्या लिख देंगे। हम अयोध्या सेलेक्ट कर लेंगे, अयोध्या का हमने स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आप लोगों को अलग अलग ऑप्शन दिख जा रहे हैं, कहीं पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस जो आप लोगों को ये डिपार्चर डेट दिखाई दे रहा है, आप लोगों को यहाँ पर ये डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट की टिकट आप लोग बुक करना चाहते हैं। आपको 2 दिन बाद की करनी है, 5 दिन बाद की करनी है, 10 दिन बाद की करनी है, कल की करनी है, आपको जिस भी डेट की टिकट बुक करनी है आप लोगों को सिंपल उस डेट को सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही जो आप लोगों को सर्च ट्रेन्स का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च ट्रेन्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर वो सारी ट्रेन्स आ जाएंगी जो आपकी उस स्टेशन से लेकर जहां आपने सेलेक्ट किया था, जहां आपको जाना था उस स्टेशन तक चलने वाली है। जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके अलावा जितनी भी ट्रेन्स उस दिन जो लोकेशन आपने सेलेक्ट करी है वहां से वहां जाने वाली हैं, वो सभी की सभी ट्रेन्स आपके सामने आ जाएंगी। अब देखिए सिंपल, अब आप लोगों को सेलेक्ट करना है अपनी अपनी उस ट्रेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप लोग टिकट को बुक करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेन का सिलेक्शन करने से पहले सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि हमें किस टाइम की टिकट बुक करनी है। अब जैसे कुछ लोगों को शाम को निकलना होता है, कोई सुबह निकलना चाहता है। अब हमें अगर बाई चांस दोपहर को निकलना है, हमको शाम को निकलना है, जैसे कि ये जो एक ट्रेन है ये 12:40 की ट्रेन है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो ये देखिए सुबह की 3 बजे की ट्रेन है, ये 20 नवंबर की सुबह की 3 बजे की ट्रेन है। एंड हम लोग नीचे आते हैं तो देखिए ये 3:25, 2:35, ऐसे सारी ट्रेन दिख रही हैं। हमको टिकट बुक करनी है जहां पर एक ये ट्रेन है जो LGN CPR एक्सप्रेस है, ये 21 लिखा हुआ है। यहाँ पर टाइम 24 आवर्स के फॉर्मेट में होता है, तो 21 है, इसका मतलब ये है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, करीबन 9 बजे। ठीक है, 9 बजे ये ट्रेन चलेगी, 9 बजे निकलेगी, 4 घंटे का समय लेगी। 4 घंटे में आपको आपके लोकेशन पर पहुंचाएगी। 1 बजे करीबन ये आपको नेक्स्ट डे मतलब कि 20 नवंबर को निकलेगी, 21 नवंबर को 1 बजे, 4 घंटे के अंदर ये आपको जो आपने लोकेशन सेलेक्ट करी है वहां से वहां पहुंचा देगी। बीच में आपको टाइम दिख जाता है। अब कोई भी ट्रेन है जैसे कि हमने जो सेलेक्ट किया है, अगर हम लोग ऊपर भी आते हैं, देखिए ऊपर ये वंदे भारत है जो सिर्फ 2 घंटे में लखनऊ से अयोध्या पहुंचा देगी। यहाँ पर हमको CC यानी कि AC चेयर का ऑप्शन मिल रहा है, हम AC चेयर बुक कर सकते हैं एंड EC में टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, हमको 2 घंटे का समय लगेगा। अब मान लीजिए कि भाई हमको स्लीपर करनी है, तो देखिए एक ये एक्सप्रेस है जिसके अंदर हमको मान लीजिए स्लीपर बुक करनी है, स्लीपर की टिकट बुक करनी है, तो हम स्लीपर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर 7 की वेटिंग है, 20 नवंबर को 7 लोग मतलब वेटिंग चल रही है। हम अगर इकोनॉमिक सेलेक्ट करते हैं या थर्ड AC सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सीट अवेलेबल है। अब हमने थर्ड AC सेलेक्ट कर लिया है, या फिर हम चाहें बाई चांस अगर सीट्स नहीं अवेलेबल हैं तो आप लोग कोई और ट्रेन ट्राई कर सकते हैं कि हाँ किस ट्रेन के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि ये है FBD CPR एक्सप्रेस जो कि 2 घंटा 55 मिनट का समय लेगी एंड आपको ऐशबाग से अयोध्या जो आपने स्टेशन सेलेक्ट किया था वहां पर उतार देगी। हमको स्लीपर में टिकट बुक करना है तो हमने स्लीपर सेलेक्ट कर लिया है एंड हमने 20 नवंबर की डेट सेलेक्ट कर ली है जहां पर अभी जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करना है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर कोटा का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग जनरल पे क्लिक करते हैं, अगर आप लोग किसी और कोटा से बिलोंग करते हैं, आप लेडीज कोटा में आते हैं, आप लेडीज हैं, या फिर आपको तत्काल कोटा जो कि सुबह 10-11 बजे खुलता है, वो उससे टिकट बुक करनी है, या फिर आप सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन यानी कि लेडीज में आपकी एज, अगर आप फीमेल है तो आपकी एज 45 प्लस होनी चाहिए, मेल है तो 60 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, तब आप सीनियर सिटीजन में आएंगे। अगर आप लोग इसमें से किसी और कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप किसी और कोटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको जनरल कोटा से बुक करना है तो हमने जनरल सेलेक्ट कर रखा है। हमारी 20 तारीख की डेट सेलेक्ट है, हमने स्लीपर की टिकट बुक करनी है, स्लीपर की टिकट हमने देख ली है। हमारी ट्रेन की टाइमिंग्स क्या होगी वो टाइमिंग हमने यहाँ पर देख ली है, कितना समय लगी पहुंचाने के लिए वो समय हमने देख लिया है। अगर आपको रूट देखना है ट्रेन का रूट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इतना देखने के बाद आप लोगों को जो नीचे ये पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लिख के आ रहा है कि भाई आपने सेलेक्ट कर लिया है ट्रेन को, ओके सब कुछ। तो हम क्या करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद कुछ ये पेज आ रहा है। अगर बाई चांस कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि सीनियर सिटीजन कंसेशन जो है वो इस ट्रेन में अलाउड नहीं है, मतलब कि अगर आप लोग सीनियर सिटीजन कोटा से हैं तो आप लोगों को कोई भी कंसेशन इस ट्रेन के अंदर नहीं मिलेगा। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी और जर्नलिस्ट में चेक आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स, ठीक है, उनको भी चेक करना है। तो भाई देखिए, जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह की किसी भी ट्रेन की वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को पैसेंजर्स को ऐड करना है। यहाँ पे ट्रेन की सभी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। हमने ट्रेन सेलेक्ट किया, सीट्स अवेलेबल थी, वो ट्रेन देखी हमने, कंटिन्यू किया। हमारे सामने ट्रेन आ रही है जो ऐशबाग से अयोध्या लेके जाएगी। आपकी डिस्टेंस मतलब कि फ्रॉम यानी कि कहाँ से कहाँ लेके जाने वाली है वो दिखेगा, कितना समय लेने वाली है वो दिखेगा। स्लीपर में बुक कर रहे हैं टिकट, ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पैसेंजर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को ऐड करेंगे, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपकी एज है वो एज फिल करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एंड आपकी कोई बर्थ प्रेफरेंस अगर है, जैसे हमारी कोई भी बर्थ प्रेफरेंस नहीं है तो हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, कोई बर्थ प्रेफरेंस है तो सिलेक्ट करिए वरना स्किप करिए उसको। आपने इतना कर लिया, आपका एक पैसेंजर ऐड हो चुका है। आप जितने भी लोग हैं एक साथ 5-6-7 लोग करीबन ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बच्चा है जिसकी एज 5 साल से कम है तो उसकी टिकट नहीं लगेगी। कोई भी बच्चा है उसकी एज 5 से लेकर 12 साल के बीच में है तो उसकी हाफ टिकट लगेगी। एंड अगर लेकिन हाफ टिकट लगेगी, उसको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको उसकी सीट चाहिए तो उसके लिए आपको फुल टिकट लेनी पड़ेगी उसकी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। 12 साल से जितने भी ऊपर वाले लोग हैं वो सभी एडल्ट्स में आएंगे, सभी को फुल टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सिंपल आप पैसेंजर्स को ऐड करेंगे। पैसेंजर को ऐड करने के बाद आप लोग को नीचे आना है। देखिए काफी टाइम्स ऐसा होता है कि हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमारा कोई प्रेफर्ड कोच नंबर होता है कि हमको इस कोच के अंदर सीट मिल जाए। तो ऐसा कुछ अगर आपका है कि आपको इस कोच के अंदर सीट चाहिए तो अपना कोच नंबर डाल सकते हैं। अगर अवेलेबल होंगी सीट्स आपको तो मिल जाएंगी, तो कोई प्रेफर्ड कोच नंबर है तो वो डालिए। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, जहां पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा, करीबन 16-17 रुपए का कन्वीनियंस चार्ज लगेगा। साथ में जो हमारा 150 रुपए का टिकट है वो देना पड़ेगा। एंड साथ में यूपीआई से करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10 रुपए की कन्वीनियंस फी लगेगी। तो आप लोगों को जिसके थ्रू भी करना है आप सेलेक्ट करेंगे। हमने यूपीआई सेलेक्ट किया, हम यस पे, जो ट्रैवल इंश्योरेंस आ रहा है इस पे हमने यस कर रखा है। देखिए सिर्फ 45 पैसा का ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर से ले लिया करिए। 45 पैसे में क्या ही होता है। तो यहाँ पर सिंपल हमने इंश्योरेंस ले लिया है। उसके बाद हम रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। देखिए लिख आ रहा है कि सीट्स अवेलेबल हैं, अवेलेबल लिख के आ रहा है यहाँ पर, यानी कि तुरंत कंफर्मेशन मिल जाएगी हमको। अब हमको कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को फिल करना है यहाँ पर। जो हमारी टिकट रहेगी वो जो हमने ईमेल आईडी जब अकाउंट बनाने के समय दी थी, जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो हम इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड को एग्जैक्ट फिल करना है, जो स्मॉल है वो स्मॉल, जो कैपिटल है कैपिटल में फिल करने के बाद नीचे ये अमाउंट आ रहा है जो हमको पे करना है। आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद यस करना है। हमारा कैप्चा इनवैलिड था, फिर अगेन हम लोग फिल कर लेते हैं। हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद जो आपने अमाउंट सेलेक्ट किया था वो आप लोग किसके थ्रू करना चाहते हैं, पेटीएम से करेंगे, एयर पे, फोन पे, जियो या फिर गूगल पे, जिससे भी करना है आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को सिंपल ये अमाउंट की पेमेंट करनी है। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म कर देते हैं इंस्टेंट आपके सामने आपकी टिकट आ जाएगी कुछ इस तरह से। आप टिकट को किसी को शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी ईमेल पर भी टिकट आ जाएगी। ये टिकट आपकी डाउनलोड हो चुकी, कंफर्म टिकट आपको मिलेगी क्योंकि हमने कंफर्म सीट ली थी, जहां पर सीट्स अवेलेबल थी हमने वहीं पर टिकट को बुक किया है, तो कंफर्म टिकट्स हमको इंस्टेंट मिल जाएंगी। दोस्तों जैसे हमने टिकट को बुक किया हमारे सामने पेज आ चुका है, पूरी इंफॉर्मेशन हमारी डिटेल्स आ चुकी है, टिकट आ चुकी है। हमको किसी को शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड फॉलो कर हम लोग आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक करेंगे।
आई होप कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत लग रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बहुत ही आसानी से आप लोग आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। ट्रेन की टिकट बुक करने के बाद आप लोग सिंपल जब आएंगे बैक, तो यहीं पर आपको माई बुकिंग्स के अंदर अपनी बुकिंग दिख जाएगी जो आपने ट्रेन की टिकट बुक कर रखी होगी। दोस्तों कुछ इस तरह से ट्रेन की टिकट बुक करेंगे। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। अभी दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।